नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन बी भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन सी सामाजिक स्रोत, ऑप्शन डी राजनैतिक स्रोत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन बी है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक हैं। ऑप्शन सी है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन डी है साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं दोष रहित मानी जाती है। इसके दो कारण हैं। प्रथम है पुरातात्विक अवशेष समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं, और द्वितीय है साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनमें अतिरंजना का अभाव होता है तथा ये काल विशेष के दोष रहित एवं पारदर्शी दस्तावेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन दिए में ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। एक्सप्लेनेशन है, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुराण। एक्सप्लेनेशन है, पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है। पुराण जो है वेदों का हिस्सा नहीं है। ये जो है उत्तर वैदिक साहित्य है, जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है यह विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाभारत। एक्सप्लेनेशन है, महाभारत एक प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य है जो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। यह दावा करता है कि जो ज्ञान महाभारत में है वह वास्तविकता में विश्व के अंदर होता है और जो ज्ञान उसमें नहीं है वह विश्व में अलभ्य होता है। महाभारत में युद्ध, धर्म, राजनीति, योग्यता, परिवार, दोस्ती, धर्मयुद्ध, विश्वास, नीति आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण और व्यापक ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए है जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्धों का। एक्सप्लेनेशन है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय जो महायान है, थेरवाद, ब्रजयान, मूलवास्तीवाद मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। क्वेश्चन नंबर 57 है,
जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए है वैष्णव का, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध। एक्सप्लेनेशन है, जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागसेन। एक्सप्लेनेशन है, मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद के बीच संवाद है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुवाकुरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक्सप्लेनेशन है, मैकियावेली का प्रिंस एक राजनीतिक और शासकीय कार्य है जो सत्ता के संचालन, राजनीति और शक्ति की नीतियों पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अर्थशास्त्र भी एक राजनीतिक और शासकीय शास्त्र है जो राज्य की स्थापना, प्रशासन, राजनीति और शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। दोनों पुस्तकों में सत्ता और शासन की रणनीतियों पर गहन विचार किया गया है। इसलिए प्रिंस और अर्थशास्त्र के बीच तुलना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ।